उसका 5वां पद अपनी हिम्मत अफजाई के लिए और शिक्षा के लिए जरूर से बांटेंगे। नीति वचन 24वां अध्याय और उसका 5वां पद। सुलेमान जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, यूं लिख रहा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। बलवान भी, अरे कह रहा है बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। हमें लगता था जो जिम जाता है, जो बहुत मोटा ताजा होता है, जिसके पास हथियार बारूद होते हैं, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, वही बलवान होता है। वो कह रहा है नहीं, बुद्धिमान जो आदमी है वो बलवान होता है। मालूम क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हैं जो बलवान नहीं कर सकते हैं, पर बुद्धिमान, there are numerous things that looks difficult for a strong man, but a wise man can do them very easily. आपने देखा कोई बहुत बलवान हो, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, पर अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, बच्चे बिगड़े हैं, आवारा हो गए हैं, पत्नी अपनी मर्जी पे चल रही है, खानदान टूटा हुआ है तो बड़े बलवान, इनका नाम तो बहुत है, लेकिन ये बुद्धिमान नहीं है। आज मैं बात करूंगा किस तरह से हमारी शारीरिक ताकत से जरूरी यह है हमारे पास मानसिक ताकत हो, या यूं कहूंगा हाउ इंपॉर्टेंट आवर विजडम इज कंपेयर टू आवर स्ट्रेंथ। बुद्धिमानी, समझदारी, अकलमंदी। बेटा ध्यान रखो, आप कई बार सुनते ना, लोग कहते हैं इसकी अकल इसके घुटनों में है। ऐसा नहीं कि इनका घुटना बड़ा समझदार है और इसमें सारी अकल है। मतलब ये कि ये, बताइए, मतलब ये कि ये अकल से पैदल हैं, ये बैल बुद्धि हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। इनसे कुछ कहो, हर चीज में ताकत लगाएंगे लेकिन अकल नहीं लगाएंगे। मुझे मालूम है आपके घर में भी एक आध ऐसा महारथी जरूर होगा जिससे आप कुछ काम कहिए, वो ताकत लगा देंगे, ताला तोड़ देंगे, लेकिन सही चाबी लगाकर खोलना उनको नहीं आता है। उनके लिए मुश्किल होता है कि वो जो काम सरलता से हो सकता है, आप इनको दीजिए, बेटा ग्लास वहां जाके रख देना, हम नहीं जाएंगे, बेटा जाके रख दो। उठाया उन्होंने ग्लास, लेके गए, जाके रख दे। अब ग्लास ऐसा रखा कि जो रखा वो तो गया, जो रखे थे वो भी चला गया। अब क्या है, ना घर में ग्लास है और ना कोई रखने को कहेगा। ये क्या है? ताकत बहुत है इनके, लेकिन ऊपर वाला माला। सुनिए, बड़ा अच्छी तरह से सुलेमान कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। और ज्ञानी जन अधिक, हमें लगता था जो गुर्र गोल के घूमे और नीचे आके गिर जाए, जिसके पीछे स्टार बना हो, वही शक्तिमान। और जाने कितने ऐसे शक्तिमान थे जो छत से नीचे कूद गए। मालूम है आपको ना, क्योंकि ये शक्तिमान थे लेकिन बुद्धिमान नहीं थे। हमने हड्डी तोड़वा ली, हमने कमर तोड़वा ली, हमने घर तोड़वा लिया, हमने बिजनेस तोड़वा लिया। द रीजन इज क्योंकि हमें लगता था हम शक्तिमान हैं, लेकिन हम बुद्धिमान नहीं हैं। आज मेरी प्रार्थना है, प्रभु मेरी सहायता करो ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। बुद्धि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। मुझे मालूम है हम में से बहुत से लोग बहुत स्मार्ट हैं, दे आर वेरी वाइज, बट मे गॉड गिव यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, खुदा करे तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए, 100 में से 100 आए, पर बहुत सी बार ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्ञान नहीं है लेकिन बुद्धिमान बहुत हैं। एक दिन मैं मिडवे में था और मिडवे में एक बहुत बड़ी टंकी आई, बहुत बड़ी पानी की टंकी आई, काले रंग की। और मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये टंकी इतनी ऊपर जानी है, जाई कैसे? 5000 लीटर की टंकी। आपके घर में जो टंकी लगी है पानी की, वो केवल 500 लीटर की होती है। 5000 लीटर। अगर आप देखें तो यहां से छत तक इतनी ऊंची, जहां तक दीवार है इतनी ऊंची टंकी। अब मैं देख रहा हूं, मैंने कहा यार ये चढ़ेगी कैसे, सीढ़ी से जाएगी नहीं,
बाहर से कैसे चढ़ेगी, इतनी ऊपर कैसे जाएगी। अब हम खड़े सोच रहे हैं यार, मतलब क्रेन आएगी, क्या होगा। भाई साहब मजदूर आए, मिस्त्री आए, उनमें से एक बहुत होशियार था, उसने कहा ऐसा करो, इसमें एक बड़ा सा डंडा डाल दो और उसमें रस्सी बांध दो। अच्छा, डंडा डाल दिया गया, रस्सी बांध दी गई, उसका मुंह तो इतना बड़ा नहीं था, मुंह छोटा होता है, और उसे खींचा गया तो वो फंस गई। ऊपर से 4 लोगों ने उसे खींच लिया, जुगाड़ से उन्होंने पुली बांधी, ऊपर एक पहिया लगाया, उससे खींच लिया। अब उसको थोड़ा ऊपर और जाना था, तो उसे चढ़ाने के लिए इतनी बड़ी कैसे जाएगी। उन्होंने, मैंने पहली बार देखा, उन्होंने क्या किया, 2 डंडे, एक ऐसा रखा और एक डंडा ऐसा रखा, एक डंडा ऐसा रखा, एक डंडा ऐसा रखा, और बड़े आराम से धक्का दिया, ऊपर से वो खींचते गए और गोल गोल होकर वो। मैं ग्रेजुएट हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैंने अपना इंटर पीसीबी से किया था, पर स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री वालों ने ये सिखाया ही नहीं। भाई ये अनपढ़ आदमी है, ये कभी स्कूल नहीं गया। मुझे समझ में आया कई बार हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ध्यान सुनिए, हमारी घर पे जो डिग्रीज लगी है ना, पीएचडी और डॉक्टरेट और फलाना ढिमकाना, ये प्रमाण नहीं है कि इन्होंने इतनी पढ़ाई करी, इतने ज्ञानी हैं, तो इसका मतलब इतने बुद्धिमान भी हों। पापा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने बच्चों को पालने के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल, उतार के बेल्ट अभी सूद दूंगा तुझे, ये बेल्ट हर बार तुम्हारे बच्चे को सफल नहीं बनाएगी। मम्मा तुम्हारी चप्पल बड़ी अच्छी है, ऐतिहासिक है, इसने बहुतों का जीवन पार लगाया है, पर सिर्फ चप्पल ही पूजनीय नहीं है। अगर सिर्फ चप्पल ही पास करती तो स्कूल में चप्पल ही चप्पल होती। भाई चप्पल के साथ प्यार जरूरी है, बुद्धिमानी जरूरी है। सिखाओ अपनी बिटिया को, बेटा रोटी कैसे बनाना है, बेटा घर कैसे साफ करना है, बेटा घर कैसे सजाना है। सिखाओ अपने लड़के को कैसे बात करनी है। इफ यू डोंट टीच देम एंड यू जस्ट ट्राई टू बी स्ट्रांग ऑन देम, घर टूट जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हमने कोशिश करी है बलपूर्वक ताकत से बाप हूं तुम्हारा, यही कहकर उन्हें डराने की। जो बॉस ऑफिस में इस तरह से काम करता है, हल्का करके, डांट कर, आंख दिखा करके मार डालेंगे, निकाल देंगे नौकरी से, निकाल दो नौकरी से, उन्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी, पर तुम्हारा काम रुक जाएगा। सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान है, समझा रहा है और कह रहा है, बुद्धिमान आदमी बलवंत होता है और ज्ञानी आदमी बहुत शक्तिमानों से अधिक सामर्थी होता है। 21वां अध्याय निकालिए इसी का, नीति वचन 21वां अध्याय, उसका 22वां पद, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड 22nd वर्स। बड़ी अच्छी लिखी हुई है, बहुत समझा करके बात कर रहा है। यूं लिखा हुआ है, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर, शूरवीरों के नगर पर चढ़कर, बुद्धिमान लोगों की बात कर रहा है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वो भरोसा करते हैं, वो जिस पर भरोसा रखते हैं, नाश करता है। मतलब शक्तिशाली आदमी जो बहुत शूरवीर है, उसका बल नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान आदमी ने चढ़ाई कर दी है। अरे हमें लगता है शूरवीर हमेशा जीत जाएंगे, ताकत उनके नाम क्या लिखा हुआ है, वीर शूरवीर। हाँ, शूरवीर के सामने भी अगर बुद्धिमान खड़ा होगा तो शूरवीर कमजोर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिमान ताकत से नहीं, अपनी अकल से काम करता है। और मेरी प्रार्थना है आज मुझे मिलाकर के हर एक जन जो यहां बैठा है, इससे मतलब नहीं आप स्कूल गए कि नहीं, अगर आपको स्कूल जाने का अवसर मिला तो प्रभु आपको आशीष दे और आपके माता पिता को भी आशीष दे। पर अगर तुम स्कूल नहीं गए हो तो ये बहाना मत बनाओ, हम क्या बताएं, हम तो स्कूल नहीं गए हैं। तुम्हारा जीवन का ये सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां तुम बुद्धिमानी हासिल कर सकते हो। किसी ने कहा है, लाइफ से बड़ा कोई स्कूल नहीं है और हमारी गलतियों से बड़ा कोई सबक नहीं है। अगर अपनी गलतियों से सीख जाए ना, तो आप बुद्धिमान बन जाते हैं। और जीवन की चाल में हर दिन आपको मौका मिलता है, आप सीख सकें। आज मैंने गलती करी, आज मुझे ठोकर लगी, आज मैंने मां से बुरी तरह से बात करी, आज मैंने बाप से बुरी तरह से बात करी, आज मैं ये काम कर रहा था, ऐसे गलत हो गया, आज मेरा रिश्ता खराब हो गया, अगली बार मैं ये काम नहीं करूंगा। लर्न। If you are not learning and you are repeating your mistakes again and again and again, that means you are a foolish man. मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरी दुआ यह है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम में से एक भी मूर्ख ना हो,
पर हम वो हों जो जीत हासिल कर सकें, जो बलवानों पर भी भारी पड़ सकें, जो शक्तिमानों पर भी अधिक असर छोड़ सकें। वो शूरवीरों के नगरों पर चढ़कर उनकी ताकत को नाश कर देते हैं। बड़ी अच्छी कहानी लिखी है बाइबल में, मुझे अच्छा लगता है, आप निकाल के पढ़िएगा। पहला सैमुएल उसका 25वां अध्याय और उसका 10वां पद। यह कहानी बड़ी अद्भुत है और आप में से बहुत से लोगों ने इस कहानी को सुना होगा या नहीं सुना है, तो आज लेट अस पॉन्डर अ बिट ऑन दिस स्टोरी। 1 सैमुएल चैप्टर 25 एंड रीडिंग फ्रॉम द 10th वर्स। यह कहानी इस तरह से है। एक आदमी जिसका नाम नाबाल है, एक आदमी जिसका नाम नाबाल है, बहुत मोटा ताजा, सर पर बाल कम, लेकिन अहंकारी है और हर समय नशे में धुत रहता है। इसकी बीवी बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है और बहुत समझदार है। इसकी बीवी का नाम है अबीगैल। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, अ डम मैन एंड अ वाइज वुमन। नाबाल अपने गांव में रहता है। अचानक से दुश्मनों ने नाबाल पर और इसके जानवरों पर और इसके चरवाहों पर आक्रमण कर दिया। दाऊद भी वहीं पड़ोस में रहता है। दाऊद को मालूम चला कि शत्रुओं ने नाबाल पर आक्रमण कर दिया, तो दाऊद अपने सैनिकों को लेकर, दाऊद जोरावर योद्धा था, ये पड़ोस के गांव से आए थे। दाऊद अपने बल दल को लेकर गया और जाकर उसने नाबाल को बचा लिया, उसके जानवरों को बचा लिया। उसने कहा हमारे पड़ोसी को कोई क्यों नाश करे, जाकर बचा लिया। बात खत्म हो गई, एक अच्छी रैपो इनके बीच में थी। अब क्या हुआ, दाऊद संकट में था, शाऊल उसके खिलाफ था, दाऊद छुपता फिर रहा था, दाऊद के पास खाने को भी नहीं था। अब दाऊद के जन भी बड़े परेशान थे, तो इसने अपने नौकरों को भेजा और कहा तुम नाबाल के पास जाना और नाबाल से कहना, नाबाल जब तुम मुसीबत में थे, नाबाल जब तुम संकट में थे, नाबाल जब तुम्हारे ऊपर आपदा आई थी और शत्रुओं ने तुम्हें घेर लिया था, तो हमने और हमारे जनों ने तुम्हें बचाया था। अब तुम्हारे यहां ऊन कतरा जा रहा है, तो तुम कुछ ऊन हमें दे दो, कुछ हमारी सहायता करो, ताकि हमारा भी गुजारा हो और हम लोग अच्छे रिश्ते में बने रहें। इस बात को हो गया था लगभग अब 8 महीने में नाबाल के अहंकार का पारा बहुत ऊंचा हो गया। खुदा ने इसे बरकत दी थी, इसके जानवर बढ़ गए थे, इसके रेवड़ बढ़ गए थे। तो जब दाऊद के जन आए ना, तो कहने लगा दाऊद होता कौन है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पहला सैमुएल 25वां अध्याय 10वां पद। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद के जनों को उत्तर देकर नाबाल ने कहा, दाऊद कौन है? कौन है दाऊद? कौन है दाऊद? आज दाऊद ना अभी कमजोर है, अभी दाऊद राजा बना नहीं है। अभी दाऊद जो है ये गांव गांव में छुप के रह रहा है। अब नाबाल धनी हो गया है। एक बड़ी समस्या है, जब हम कई बार धनवान हो जाते हैं ना, जब कभी कभी हमारा घर बड़ा हो जाता है, हमारी गाड़ी बड़ी हो जाती है। आपकी बड़ी गाड़ी खराब नहीं है, आपका बड़ा मकान खराब नहीं है, आपका बड़ा बैंक बैलेंस खराब नहीं है, पर खराब तो तब है जब आपका दिमाग बड़ा हो जाए। कोई है मेरे बराबर? पूरे मोहल्ले में किसी का मकान नहीं है, सब मेरा मकान है। जैसी मेरी गाड़ी है ना, लोगों के पास है नहीं, पसीने मेहनत की कमाई है ये। जब हमारे बोल बड़े हो जाते हैं, हमारा दिमाग बड़ा हो जाता है ना, तब दिक्कत होती है। नबाल के साथ जब इसके जानवर बड़े हो गए, जब इसके रेवड़ बड़े हो गए, दाऊद इसके साथ इसके दुख सुख में साथी था। अब दाऊद वही है, नाबाल धनी आदमी हो गया, सबको मालूम चल गया। तो कहने लगा कौन दाऊद? अबे 6 महीना पहले भाई तेरे लिए जान की बाजी लगाई थी इसने। 6 महीना पहले तुम हाथ में जोड़ देते, अरे दाऊद थैंक यू, तुम आ गए, तुम नहीं आते तो हम बर्बाद हो जाते। आज कह रहे हो कौन दाऊद? शिमी का, यस्सी का पुत्र, हमें उससे क्या मतलब? और फिर कहने लगा, पढ़िए भैया आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। टॉन्ट कस रहा है। इसे मालूम है शाऊल का और दाऊद का 36 का आंकड़ा है। शाऊल उसके पीछे पड़ा है, तो दाऊद वहां से भाग आया, कहने लगा अरे हमें मालूम, हमें ना समझाओ। आजकल बहुत से दास हैं जो अपने मालिक से, माफ कीजिएगा, दूसरों के बुरे वक्त में उनका मजाक मत बनाइए। कहीं ऐसा ना हो, बाइबल में लिखा है
अपने शत्रु को जब वो विपत्ति में पड़े तो उस पर हंस मत, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा देख ले और उससे विपत्ति हटा करके तुझ पर डाल दे। आज जब दाऊद मुसीबत में है और जब दाऊद संकट में है तो नाबाल टॉन्ट कस रहे हैं। हाँ, हमें मालूम है ऐसे बहुत से दास हैं जो अपने मालिक के खिलाफ हो जाते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं। यही उन्हीं में से दाऊद एक है। हमसे कह रहे हैं हम इनकी मदद करें। नाबाल का स्टेटमेंट, नाबाल की बातें, नाबाल का तरीका बहुत मूर्खतापूर्ण था धनी, मोटा ताजा आदमी, लोग देख के समझ आते थे ये अमीर आदमी है, कपड़े इसके, और हर दिन के घर में पार्टी होती थी, नशे में धुत रहा करते थे। ये नाबाल का चरित्र लिखा है बाइबल में। अगर आप पढ़ेंगे 25वां अध्याय, आपको ताज्जुब होगा। यू कैन इजीली मेक आउट द लाइफ स्टाइल ऑफ नाबाल वॉज नॉट अ क्लीन वन। He was living his life in a very foolish manner and was cursing himself. कौन? दाऊद। ऐसे बहुत से लोग हैं आजकल जो ना अपने मालिक खिलाफ हो गए हैं और चाहता है कि मैं अपने जानवरों का ऊन और जो कुछ मेरा है, मेरे पशुओं का है, इन्हें दे दूं। होते कौन है ये? और कहा चले जाओ जाके दाऊद से कह देना दोबारा मेरे पास ना आए। दाऊद उस जमाने में एक उभरता हुआ सितारा था। भाई ये वो आदमी है जिसने अभी थोड़े दिनों पहले शेर को मारा है, भालू को फाड़ा है और जाति जुलत को मारा है। और सब में दाऊद की शक्ति, और दाऊद के पास 30 ऐसे वीर जवान हैं जो दाऊद के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है, और 3000 लोगों की सेना भी अब दाऊद की धीमे धीमे तैयार हो रही है। उसके बावजूद नाबाल वो है जिसकी अकल घुटने में है। जब तू बच नहीं पा रहा था, तेरे पास ही आया था, अब तू धनी हो गया है, तेरे पास पैसा हो गया, तेरे पास गाड़ी हो गई है, तो तेरा अहंकार बढ़ गया है। नाबाल की बीवी बहुत होशियार थी। इससे मालूम चला कि मेरे पति ने ऐसी मूर्खता करी है, तो लिखा है रातों रात इसने सामान बांधा, अपने नौकरों को लिया, जानवरों को लिया, कुछ गिफ्ट वगैरह लिए, इनाम लिए, और भागती हुई चली गई दाऊद के पास। और दाऊद के पास जाकर मुंह के बल गिरी और कहने लगी, मालिक हमें माफ कर दीजिए, हमें मालूम है खुदा ने आपको इजराइल देश दे दिया है, और मेरे पति ने जो मूर्ख आदमी है उसने ये अति दुष्टता की है कि तुझसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। मेरे ख्याल से 25वां पद है, अगर आप पढ़ेंगे 24वां पद से। फिर वो उसके पांव पर गिरकर उससे कहने लगी। अब अबीगैल, ध्यान रखिएगा नाम, अबीगैल उसके पांव पर, दाऊद के पांव पर गिरकर दाऊद से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। ये अपराध में तुमने क्या किया है? ये बुद्धिमान औरत है, अपने आदमी को बचाना चाह रही है। मेरी दुआ यह है, खुदा करे हमारे घर की, हमारे चर्च की हर औरत बुद्धिमान हो। मेरी बहन, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा आदमी मूर्खता भी कर रहा है ना, मत साथ दो उसकी मूर्खता में। सही किया तुमने, मार दिया, अच्छा किया, वो तो है इस लायक, छीन लेना उसका। कई औरतें अपने आदमियों को उकसाती हैं, इजाबेल उनमें से एक थी। डिफरेंट टाइप ऑफ वुमेन आर देयर इन दिस वर्ल्ड, पर मेरी दुआ ये तुम्हारे घर में है ना, वो उकसाने वाली ना हो, वो दबाने वाली हो। अच्छा दाऊद ने तुम्हें कैसा कहा? चाहती तो अबीगैल ऐसा कह सकती थी, पर अबीगैल समझ गई मेरे आदमी ने मूर्खता करी है, दाऊद का सामना हम कर नहीं पाएंगे। अपना सब कुछ लेकर के दाऊद के पास गई, दाऊद के सामने उसने इनाम दिए, सब कुछ दिया, और कहने लगी मेरे आदमी को माफ कर दो, वो मूर्ख आदमी है। और कमाल की बात यह है, मूर्खता, sometimes we are so foolish that we don't even understand what we are doing. कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आदमी को माफ कर दीजिए, गलती हमारी है, उसको इनाम दिया, और कहने लगी हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और दाऊद ने कहा ठीक है, प्रभु तुम्हारा कल्याण करे, और मेरा नाबाल से कुछ नहीं, क्योंकि तुमने माफी मांग ली है, इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ नहीं आएंगे। ये औरत अपने घर जाती है और जाके देखती है कि इसका आदमी अभी भी नशे में टुल पड़ा हुआ है। इसका जीवन का तरीका यही था नाबाल का, अभी भी नशे में टुल पड़ा हुआ है, बिल्कुल धुत पड़ा हुआ है, और किसी लायक नहीं कि इससे कोई बात करी जाए। ये ठहर जाती है। सुबह
जब उसका नशा उतरता है, उसके पास जाती है, उससे उठाती, कहती है, नाबाल, नाबाल उठो। नाबाल उठता है, हाँ क्या है? मैं दाऊद के पास गई थी और दाऊद ने ठान लिया था कि तुम्हें जान से मार दे। अपनी सेना लेके तुम्हारी तरफ आ ही रहा था, रास्ते में मैंने मिलकर उससे बातचीत करी और उससे हाथ पांव जोड़े, उसने तुम्हें माफ कर दिया है। पर अब ध्यान रखना, कोई ऐसी, जब वो बता रही थी, नाबाल इतना डर गया, इतना डर गया, लिखा है सुन पड़ गया, उसे अटैक आया, सुन पड़ गया। और 10 दिन तक मैंने अहंकार में और मैंने नशे में दाऊद से ऐसा कह दिया जिसके सामने शाऊल भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, जाति जुलियत भी उससे हार गया। मैं इतना पागल हो गया था कि मैंने दाऊद से ऐसा कह दिया। और दाऊद के शूरवीर, सुना ना आपने, गिग्गी बन जाती है, नाबाल की गिग्गी बंद गई। 10 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा, आंखें पतरा गई, 11वें दिन मर गया। नाबाल बुद्धि, बहुत बलवानों से, बहुत रुपये से, बहुत पहुंच से बहुत ऊपर है। अगर तू बुद्धिमान होता ना तो तू दाऊद से दोस्ती कर लेता और फिर दाऊद की सफलता में तेरा हाथ होता। नाबाल मूर्ख था, मर गया। जब अबीगैल अकेली रह गई, वो दाऊद के पास फिर गई, कहने की, दाऊद मेरा पति मर गया है, पर धन्यवाद तुमने हमें बख्श दिया, हमारे जानवरों को बख्श दिया। अबीगैल वॉज अ वाइज वुमन। फिर आगे कहानी में लिखा है, दाऊद ने अबीगैल से विवाह कर लिया। अबीगैल बाइबल की एक अद्भुत कहानी बन गई क्योंकि शी वॉज अ वाइज वुमन। कमाल की बात लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पद, मैं चाहूंगा जरूर से आप निकाल के पढ़िए। शबोपदेशक उसका 9वां अध्याय, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत सुनिएगा। शबोपदेशक 9 उसका 17वां और 18वां पद। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं। कई लोग हैं जो बहुत चिल्ला कर कहते हैं, चिल्ला कर अपनी बात कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी, जो घर में बेवकूफ लड़का है या जो घर में बेवकूफ लड़की है, बहुत चिल्ला के बोलती है और कोशिश करती है कि अपनी बात को सच मनवा ले। कभी गौर किया आपने? नहीं किया? कभी आइए मेरे, मतलब माफ कीजिए आपको दिखाई पड़ेगा, जो भी घर में मूर्ख होगा, या यूं समझ लीजिए जो घर में गलती पर होगा, वो ज्यादा हंगामा मचाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जोर से बोलकर, नहीं मैंने नहीं किया। कौन कहता है? बताओ कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? क्यों क्यों? वो चिल्लाकर, डराकर, आंखें बड़ी करके कोशिश करते हैं। आप देखिए बाहर सड़क पर भी कोई लड़ाई हो रही है, आप समझ जाएंगे, जो आदमी आराम से खड़ा है, जो कंपोज खड़ा है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो रॉन्ग साइड से आ रहा है, वो कह रहा है, हाँ हम गलत आ रहे थे, तो तुमने क्यों नहीं देखा? हाँ हम हैं ऐसे। कहने लगा, जो बुद्धिमान है वो धीमे धीमे बोलता है, उसको परेशानी नहीं, उसको चिंता नहीं है, उसे चिल्लाकर अपनी बात मनवानी नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी बात, सब लोग कहते हैं नहीं बात तो ये सही कह रहे हैं। बुद्धिमान के धीमे धीमे बोले गए वचन वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते वो हैं। मूर्खों के राजाओं के जैसे वो चिल्ला चिल्ला कहते हैं ना, उससे अधिक सुने जाते हैं। बुद्धिमान की बातें जो बहुत धीमे से बोली गई, शांति से बोली गई, अधिक लोग समझते हैं और सुनते हैं। मूर्ख लोग चिल्लाते रहते हैं, मूर्ख के राजा चिल्लाते रहते हैं, पर उनकी बात पर कोई ध्यान। अगला पद बहुत शानदार है जी। लड़ाई के लिए हथियारों से बुद्धि उत्तम है। लड़ाई के लिए हथियारों से ज्यादा बुद्धि उत्तम है। विजडम इज बेटर देन वेपन्स। याद रखिए हमेशा, विजडम इज बेटर देन वेपन्स। अपनी हर लड़ाई
अपनी ताकत से, अपनी हर लड़ाई तलवार से, गोली से, गाली से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ो। अपने वर्क प्लेस में, तुम नौकरी कर रहे हो, बी स्मार्ट। हमेशा खड़ो के चिल्ला के बात करना, मालिक के सामने ऊंची आवाज में बोलना। हम तो जो हमारे मुंह में आता हम बोलते हैं, हम तो बिल्कुल साफ दिल के हैं। जी नहीं, आप मंद बुद्धि हैं। बी वाइज। 6 महीने में 4 नौकरियां छोड़ चुके हो, 3 जगह से पैसा भी नहीं मिला है, 6 महीने से घर में फाका है, क्योंकि तुम अपनी लड़ाइयां हथियार से लड़ रहे हो। अकलमंदी का इस्तेमाल करो, अपनी लड़ाइयां बुद्धिमानी से लड़ो। आपने कहानी सुनी होगी, हमारे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है कहानी, अकबर और, मालूम है आपको ना, अकबर और बीरबल। और अक्सर कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी बहुत देरी कर रहा हो बना के लाने में, तो हम कहते हैं क्या बीरबल की, मालूम है आपको बीरबल की खिचड़ी कहानी क्या है? एक बार अकबर ने एक आदमी को सजा दी, उसने कुछ गलती करी थी और उसे सजा दी और कहा जाओ जाके दिसंबर के महीने में, सर्दियों में तुम्हारी यह सजा है कि तुम ठंडे पानी में खड़े रहोगे। ये सजा दी गई कि तुम जाओ जाकर के उस ठंडे पानी में, उस नदी में जहां बहुत ठंडा पानी है, वहां खड़े रहोगे और यह तुम्हारी सजा है। तो अब मालिक ने कहा है, राजा ने कहा है, राजा की बात कौन टाल सकता है, बेचारा वो गरीब ठंडे पानी में वहां खड़ा रहा। सबको लगता था कि ठंडे पानी में ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये मर ही जाएगा, इतना ठंडा है, इतना कोरा है, पानी के अंदर खड़ा है, इतना ठंडा है, कैसे बचेगा ये मर ही जाएगा। जब सुबह हुई तो देखा कि ये आदमी ठुठुर रहा है, कांप रहा है, इसका शरीर नीला सा पड़ गया, लेकिन ये फिर भी जिंदा है, सांसें इसकी चल रही हैं। राजा ने इसे बाहर बुलाया, कहा इसे बाहर बुलाओ, इस दरिद्र को बाहर बुलाओ। उसे बाहर बुलाया गया, सब लोग बैठे हुए थे। पूछा गया कि तुम इतनी सर्द रात में, इतने ठंडे पानी में जिंदा कैसे रहे, क्या तरीका था तुम्हारे जीवित रहने का, तुम कैसे बचे रहे? कहने लगा, मालिक मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, मालिक मेरे पैर बिल्कुल सुन हो गए थे, मेरे हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बैठ जाएगा। पर वहां दूर आपके महल में एक चिराग जल रहा था और मैं उसको देखता रहा और उससे मुझे हिम्मत मिलती रही। मुझे लगता रहा कि सुबह हो जाएगी, मुझे लगता रहा कि वो लौ जल रही है, तब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, और मैं उसे देख करके मैंने पूरी रात काट दी। राजा ने कहा, ये गलत है, तुमने धोखा दिया है, तुम उस लैंप से, तुम उस दिए से गर्माहट लेते रहे और इसीलिए तुम बच गए हो। नहीं, ये गलत है, तुम्हें सजा दोबारा मिलेगी, तुमने धोखा दिया है, तुमने उससे गर्माहट ली है और तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई। सबने इस बात को सुना, सबको बहुत दुख आया, सब लोग बड़े परेशान। पर राजा के खिलाफ कौन बोल सकता है? राजा के खिलाफ कौन बोल सकता है? जब मालूम चला बीरबल को, तो बीरबल अगले दिन महल नहीं गए, काउंसिल में नहीं गए। तो राजा ने पूछा, सब लोग आ गए, हमारा सारा मंत्रिमंडल आ गया, पर बीरबल नहीं आए। तो किसी ने कहा, बीरबल नहीं आए, बीरबल घर पर है। भेजा गया, बीरबल को बुलाओ। बीरबल ने कहा, मैं नहीं आ सकता हूं। क्यों नहीं आ सकते हो? मैं खिचड़ी पका रहा हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। तो राजा को गुस्सा आया कि यार बीरबल मेरी बात नहीं मान रहा है, कह रहा खिचड़ी पका रहा हूं। तो उसने कहा कि राजा से कहना कि आए मेरे साथ खिचड़ी खाएं और उसके बाद फिर हम लोग एक साथ चलेंगे महल में। तो राजा बहुत प्यार करते थे, अकबर जी बहुत प्यार करते थे बीरबल को। तो 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास अपना महल, अपना राजपाट या अपना मंत्री कार्यालय खत्म करके वो बीरबल क्या पहुंचे, तो देखा बीरबल बैठे हुए हैं किनारे और ऊपर दूर एक बांस के ऊपर उन्होंने एक हंडिया में खिचड़ी चढ़ा रखी है। वहां ऊपर खिचड़ी, यहां नीचे आग, और बैठे हैं। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? श्रीमान, मैं खिचड़ी पका रहा हूं, बस खिचड़ी पक जाए तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा, आप भी रुकिए, आप भी बैठिए, हम लोग एक साथ खिचड़ी खाएंगे, फिर महल चलेंगे। अकबर को गुस्सा आ गया, कहेंगे पागल हो गए तुम, आग यहां है, तुम्हारी हंडिया वहां है, कैसे पकेगी खिचड़ी? यह संभव है, यह हो नहीं सकता। कहने अरे मालिक आप रुकिए, बस 10 मिनट की बात है, 15 मिनट की बात है, बस घंटे भर में हो जाएगी। उसने कहा तुम पागल हो गए हो, यह नहीं हो सकता है, असंभव है ये।
कहने लगा माफ कीजिएगा, ये भी तो असंभव है कि उतनी दूर चिराग से ये गरीब आदमी अगर गर्माहट ले सकता है तो मेरी खिचड़ी भी। अकबर को समझ में आया कि इतना बड़ा बादशाह होने के बाद भी मैं मूर्ख बन गया था और मैंने अन्याय किया। अपनी लड़ाई को ताकत से मत लड़ो, पर अपनी लड़ाई को बुद्धि से लड़ो, क्योंकि राजा के खिलाफ बोलने की शक्ति तो किसी के पास नहीं थी। हाँ, बीरबल के पास भी नहीं थी, अकबर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। बट तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी तलवार से। जाने हम में से कितने लोगों ने अपनी ताकत, अपने तलवार, अपनी चिल्लाहट, अपने गुस्से के कारण अपना घर बर्बाद कर दिया। आज मेरी प्रार्थना है मेरे भाई, पापा जी, मेरी बिटिया, मेरी माँ, मेरी बहन, कोशिश करो अपनी लड़ाइयों को हथियारों से नहीं पर बुद्धिमानी से लड़ो। तुम्हारे पास लड़ाई है अपने बच्चे को लेकर के, तुम्हारे पास लड़ाई है अपनी पत्नी को लेकर के। यू आर फाइटिंग योर बैटल इन योर बिजनेस। Don't always use harsh words. Don't always be in argument. Don't always run with a sword. नाबाल की तरह बड़ी बातें मत बोलो, अहंकार की बातें मत बोलो, पर अबीगैल की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करो और खुदा तुम्हारी सहायता करे। ये अपनी आंखों को बंद करें। आज मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, पर आज याकूब का वो लेख आपके सामने बोलना चाहता हूं। याकूब ने अपने पहले अध्याय के 5वें पद में बोला, और जिसे बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, और जिसे बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। तुम्हें भी देगा, उल्हाना नहीं देगा, टॉन्ट नहीं कसेगा, बट ही विल गिव यू मोर देन यू नीड। और सुलेमान आज इसीलिए लिख रहा है क्योंकि उसने खुदा से बुद्धि मांगी थी और खुदा ने उसको ऐसी बुद्धि दी कि इस पृथ्वी पर उसके बराबर बुद्धिमान कोई नहीं था। मेरी दुआ यह है आज जब तुम खुदा के सामने बैठे हो, मम्मा तुम्हारी हर बात पर लड़की नाराज हो जाती है, चिटक जाती है, घर छोड़ देती है, पापा तुम्हारा अक्सर झगड़ा हो जाता है, दोस्तों में बेटा तुम्हारा बनता नहीं है, तुम बात सही कहते हो लेकिन बुद्धिमानी से नहीं कहते हो, तुम्हारा बिजनेस फेल हो रहा है, इन प्रोफेशन यू आर नॉट सक्सेसफुल, एज अ टीचर यू आर फेलिंग, योर पेरेंटिंग इज फेलिंग, योर मिनिस्ट्री इज ऑन द बैक फुट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग विजडम। Weapons will always destroy, but wisdom will build. अपनी लड़ाइयों को प्रभु हमारी मदद कर कि हम हथियारों से नहीं पर बुद्धि से लड़ सके। मेरी भाषा में, मेरी शैली में आपका अनुग्रह हो, मेरी सहायता कर। मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारी बातें हैं कहने के लिए, पर मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा और चाहता हूं ये पल आप लीजिए। चिल्ला चिल्ला कर, मूर्खों के शब्दों से बढ़कर धीमे धीमे कहे गए बुद्धिमान वचन एक्सेप्टेबल होते हैं। डोंट शाउट, डोंट येल, बट स्पीक सॉफ्टली, बट स्पीक विजडम। मम्मा, सासू मां, फादर इन लॉ, पास्टर जी, मत चिल्लाइए, मत झगड़िए। आपका प्रेम और आपकी बुद्धि बहुतों को जीत लेगी। खुदा करे हमारे घरों में अबीगैल पाई जाए। खुदा बाप मदद कर कि हम सुलेमान की तरह बुद्धिमान हो जाए। खुदावंद मदद कर कि हम रूहे पाक की हिदायत पाकर अपनी जिंदगी जी सके। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, जिससे बुद्धि की घटी हो। याकूब की बात मानकर अपने हाथ फैला के कहो, प्रभु मुझे विजडम दे, बिजनेस चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, संडे स्कूल पढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए, शादी के इस रिश्ते में अच्छी तरह से जिंदगी बिताने के लिए, पति
पत्नी मिल करके बुद्धि से घर चलाओ, हथियारों से घर टूट जाएगा। वेपन्स विल डिस्ट्रॉय बट विजडम विल विन द हाउस फॉर यू। प्रभु हमारी सहायता कर, मेरी मदद कर। हर एक जो मेरी आवाज सुन रहा है खुदावन, तेरी रूह से भरा जाए और याकूब 1:5 की दुआ हम पर लगने पाए कि यहोवा से मांगो जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। मुझे बुद्धिमान बना प्रभु, मुझे बुद्धिमान बना प्रभु, मुझे बुद्धिमान बना। अगर वो अनपढ़ भी हैं तो आज प्रार्थना करो प्रभु बुद्धिमान बना, ताकि अपने घर, अपने खानदान, अपने परिवारों को अकलमंदी से चला सकें और हमारे देश में तेरा नाम सबसे ऊंचा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।